मुझे लगा तुम हवा का रुख बदलोगी, मगर तुम्हें तो खुद हवा लग गई। भाइयों, सर फखर से बुलंद हो गया। तुमने जो आज कर दिखाया है वो मेरे चारों बेटे भी ना कर सके। जहाँ से फायदा मिले वहाँ से उठाऊं। उधर की लाशों का बोझ है कंधों पर। औलाद की गलतियों का खमियाजा बाप को भुगतना पड़ता है। या मोहब्बत का भूत या अभी इश्क में मुब्तला। अच्छा है बदले वो दुनियापुर और शायद कुछ रकम मांगे। मुझे दो लोग क्या कीमत मांगी है नवाब ने हमारी रिहाई के लिए? मैं यूँ तो क्या अपनी माँ, बहन और दादी का ख्याल रखना। उनकी जिंदगी के बदले में सिर्फ एक पसंदगी चाहिए। मर्द मोहब्बत करे तो अड़ जाता है, औरत मोहब्बत जितनी मर्जी खालिश कर ले अड़ नहीं सकती। उसके माँ बाप उसे घर बिठाकर नहीं रखते, यही औरत का मुकद्दर है। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि हम अपने खैर ख्वाहों से ज़्यादा उन लोगों को अपने लिए मुखलिस समझते हैं जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। दुनिया का सबसे वज़नी कागज़ तलाक का है, जिसका वज़न सिर्फ औरत ही नहीं बल्कि उसका पूरा ख़ानदान उठाता है। रिश्ते निभाना सीखिए। कभी कभी अल्फाज नहीं होते कैफियत को बयान करने के लिए, फिर दिल करता है कोई सुन ले, संभाल ले, समेट ले। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी कभी गूंगा बहरा अंधा होना पड़ता है। ज़िंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिलता उसे दफ़ा कीजिए। लोग कहते हैं खुश रहो, लेकिन मजाल है रहने दें खुश। यह खबर है इत्तेफाक नहीं, हम जैसे होना मजाक नहीं। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, महंगी जूती, अच्छा घर, काले दिल घटिया सोच, गंदे शौक, मुनाफिक लोग। हमारे किरदार के दागों पर तंज करते हो, हमारे पास भी है आईना, दिखाएं क्या। चिराग सबके बुझ जाएंगे, हवा किसी की सगी नहीं होती। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए, थोड़ा सुकून भी ढूंढिए साहब, ये ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी। एक मास्क से क्या होगा, चेहरे तो कई हैं तुम्हारे। मुनाफिक और बदतमीज़ का फ़र्क किया जाए तो बदतमीज़ इतना ख़तरनाक नहीं जितना मुनाफिक। उसको ना भूल जाना, इस आर्जी खुशी में एक मौत का भी दिन है 2 दिन की ज़िंदगी में। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। किसी से अपना मुवाजना मत कीजिए। कम पहन लीजिए, सस्ता पहन लीजिए, सादा खाइए लेकिन हलाल खाइए। काम में नहीं, हराम में शर्म कीजिए। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। डरता हूँ आजकल किसी को अपना राज बताने में, क्योंकि वक्त नहीं लगता लोगों को अब किसी के दर्द का मजाक बनाने में। 2 चीज़ें अखलाक की वजाहत करती हैं, आपका ज़रफ़ जब आपके पास कुछ भी ना हो, और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। बदुआ देने के लिए ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। कोई तरफ के रो दे तो समझ लेना कि कोई बदुआ दे रहा है। गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, सेबों का क्या भाव लगाया है? दुकानदार ने जवाब दिया, सेब 100 रुपये किलो और अमरूद 80 रुपये किलो। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 किलो सेब चाहिए, क्या भाव है? दुकानदार ने कहा, अमरूद 20 रुपये और सेब 30 रुपये किलो। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक ने खा जाने वाली नज़रों से दुकानदार को देखा। इससे पहले कि कुछ ओल फोल कहता, दुकानदार ने गाहक को थोड़ा इंतज़ार करने का इशारा किया। औरत खरीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए कहने लगी, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे।
औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की माँ है, किसी से भी किसी किस्म की मदद लेने को तैयार नहीं। मैंने कई बार कोशिश की और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा है कि जब ये आए तो कम से कम दाम लगाकर चीज़ें दूं। मैं चाहता हूँ कि इसका भरम कायम रहे और इसे लगे कि वो किसी की मोहताज नहीं। मैं ये तजारत अल्लाह के साथ करता हूँ और उसी के रज़ा खुशनुदी का तलब हूँ। दुकानदार कहने लगा, ये औरत हफ्ते में 1 बार आती है। अल्लाह गवाह है, जिस दिन ये आ जाए उस दिन मेरी सेल बढ़ जाती है। शायद अल्लाह के खजानों से मुझे वो भी मिल जाता है जिसका मैं हकदार नहीं। गाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा देते हुए कहा, वाह खुदा, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने आजमाया हो। 5 काम ऐसे हैं जो अगर कोई भी बीवी करे तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नंबर 1, खावंद का इत्मीनान हासिल करे। नंबर 2, खावंद को परेशानी के वक्त तसल्ली दे। नंबर 3, काम को वक्त के साथ समेटने की आदत डाले। नंबर 4, अपने दिल का गम सिर्फ अल्लाह पाक के आगे बयान करे या अगर ज़रूरी हो तो खावंद से शेयर करे। नंबर 5, खावंद को दुआओं के साथ रुखसत किया करे। औरत का खमीर ऐसी मिट्टी से उठाया है कि वो बाहर की फ़ज़ा में जितनी ऊंची उड़ान भर ले, उसकी रूह को सुकून घर की 4 दीवारी में ही मिलता है। जब शोहर और बीवी में समझौते की जगह अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत ले लेती है तो मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत और खूबसूरत हो जाता है। मैंने अनपढ़ लोगों को बीवी को अपने घर की मलका बनाते देखा है और मैंने आला तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर्स को बीवी को मारते और छोड़ते देखा। तालीम शऊर नहीं देती, शऊर तरबियत से मिलता है। एक अच्छा शोहर बनना चाहते हैं तो अपनी बीवी का ख्याल रखिए। घरेलू कामों में उसकी मदद करें, उसके आराम और राहत का ख्याल रखिए। घरेलू मामलात में उसको साथ लेकर चलिए। शरीयत के मुताबिक उसको आज़ादी भी दें, उससे मशवरा भी करें। ये सब करने से आप बीवी के गुलाम नहीं बल्कि एक अच्छे शोहर साबित होंगे। या अल्लाह, मेरी हर सुबह का आगाज़, मेरी मेहनत तेरी रहमत, मेरी हरकत तेरी बरकत और हर शाम का इख्तिताम मेरी तौबा तेरी कबूलियत पर हो। आमीन। मुसलसल हमीयत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमजाज रहें तो कोई मलामत नहीं, तो रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। जो अपनों से सींग लड़ाने में लगे रहते हैं वो खुद दुश्मन का शिकार बन जाते हैं। अपनों के साथ उलझकर दुश्मनों को मौका मत दीजिए। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। गलत सीमत में आप पूरी रफ्तार से जाओ तो भी मंजिल नहीं मिलेगी, मगर दुरुस्त सीमत में अगर कछुए की चाल से भी चलो तो भी मंजिल मिल ही जाएगी। सांप को मारने का तरीका नामालूम हो तो रास्ता बदल लेना दानिशमंदी होती है। जब तलकात में आजमाइशों के सिवा कुछ न हो तो बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। उस गरीबी से पनाह मांगो जो इंसान को मायूस कर देती है।
और उस माल से पनाह मांगो जो इंसान को मगरूर कर देता है। घर कभी तंग नहीं पड़ते, दिल तंग पड़ जाते हैं, एहसास ख़त्म हो जाते हैं। और जब दिल तंग पड़ जाए और एहसास मुर्दा हो जाए तो एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रह रहे होते हैं। लोग आपकी अच्छाई के बारे में तो पूरी तस्दीक करेंगे, लेकिन आपकी बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। कुछ लोग इंसानों के समझाने से नहीं बल्कि ऊपर वाली की लाठी खाने से ठीक होते हैं। कभी कभी खुशियाँ इतनी हो जाती है कि ज़िंदगी कम लगने लगती है, और कभी दुख इतने बढ़ जाते हैं कि ज़िंदगी तवील और बोझ लगने लगती है। तल्ख है मगर सच है, आज के दौर में सिर्फ मोबाइल को ही पता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये तो सिर्फ उन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिन दिलों में खौफ खुदा हो। बुरी जिंदगी वो होती है जब आप अकेले रह जाएं, लेकिन नहीं, सबसे बुरी जिंदगी वो है जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ये महसूस करवाएं कि आप अकेले हैं। रवैये आर्जी होते हैं। रवैयों के पीछे ज़िंदगी मुश्किल ना करें, क्योंकि मिनटों तड़लों से रिश्ते कभी नहीं संभलते। जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने के लिए रास्ता ज़रूर दें। कोई भी शख्स दुनिया का आखिरी शख्स नहीं होता। अगर आपने अपनी इज़्ज़त नफ्स बचा ली है तो यकीन रखिए वो नज़रों के सामने होते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। कुछ लोगों के लिए यही सज़ा काफ़ी होती है कि आप उनके सामने होते हुए भी उनके दस्तरस से दूर हों। वो अपने बाप की इकलौती बेटी है और ससुराल वाले कहते हैं कि तेरे बाप ने हमें दिया ही क्या है। यहाँ फरिश्ता कोई नहीं है, सब इंसान है, और इंसान गलती का पुतला है, और हर इंसान से कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तल्लुकात कायम रखने हैं तो समझौता करना सीखिए, वरना बड़ी दुनिया में अकेले रह जाओगे और बहुत पीछे भी रह जाओगे। सब्र भी रंग लाता है और गुस्सा भी रंग लाता है। सब्र के रंगों से ज़िंदगी हसीन हो जाती है, जबकि गुस्से का रंग मोहब्बत, एहसास और इज़्ज़त के हर रंग को निगल जाता है। अगर आप माफ़ी का मतलब समझना चाहते हैं तो एक ऐसे शख्स को माफ़ करने की कोशिश करके देखिए जो आपकी किरदार कशी का मर्तकब हुआ हो। आप जान जाएंगे कि माफ़ कर देने में इतना अजर क्यों रखा गया है। जिस ज़बान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़बान से निकली हुई हर बात कबूल हो जाती है। महज पैसा कमाने की हवस में हमसे मोहब्बत, शफ़क़त जैसे इंसानी एहसासात छीन लेती है। मजलूम का मज़हब और कौम पूछे बगैर उसके हक में खड़े हो जाओ। ख्वाहिशात को नाम मारने वाले एक दिन ख्वाहिशों के ही हाथों मारे जाते हैं। गुमान की नंगी पीठ पर सफ़र बहुत तकलीफदा होता है। अंग अंग में दर्द बढ़ जाता है, और जब पाँव तले से ज़मीन खींच ली जाए तो हकीकतों के भयानक साए डराने लगते हैं। मुस्कुराहटें झूठी भी हो सकती हैं। इंसान को देखना नहीं, समझना सीखो। इल्म वो है जो आपको बोलना सिखाता है, और इल्म तो हर कोई हासिल कर सकता है, लेकिन हिकमत आपको किसी मौके पर
क्या बोलना है ये सिखाती है। गुर्बत की तेज धूप में कैसे पिघल गए बच्चे किसी गरीब के मिट्टी में पल गए। कहते हैं जिसको भूख ये बड़ी सख्त चीज़ है, कचरे से सूखी रोटी निकाली और निगल गए। और पता नहीं हमें ये समझने में देर क्यों लग रही है कि खूबसूरती से अदा किए गए अल्फाज पैसों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। बात तमीज़ से और एतराज़ दलील के साथ अच्छा लगता है। ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती है, मगर सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हमारे माशरे में नफ़रत को लाज की तरह पाला जाता है और मोहब्बत को यतीमों की तरह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। इंसान बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों से भलाई की, भरोसा किया, इतबार किया, नेकियां की, लेकिन बदले में मुझे हमेशा दुख और तकलीफ मिली। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखो जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और इंसान से की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं, इंसान के खालिक अल्लाह पाक से तलब करो। उस औरत ने कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा एक सवाल है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कहो जो तुम कहना चाहती हो। तो औरत ने हाथों को जोड़कर कहा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे वक्त से पहले हमें यह मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ है, अल्लाह पाक के इल्म में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है, तो तुम 3 मरतबा या वदूदू या हकीमू या करीमू या रहमान दिल में पढ़ो, और जिससे तुम प्यार करो उसके चेहरे में देखो। अगर सामने वाले का चेहरा मायूस नजर आए तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत तकलीफ और धोखा देगा। लेकिन अगर सामने वाले बंदे का चेहरा मुतमिन और आम इंसान जैसा रहे तो समझ जाना ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता, लेकिन धोखा भी नहीं देगा। लेकिन अगर सामने वाले का चेहरा मुस्कुराए और उसकी आंखों से प्यार झलकने लगे तो समझ जाना ये इंसान खुद से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आज़ारी है। एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हों, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा लगने लगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहाँ पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नज़दीक थी, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से मोहब्बत पैदा होती है।
कितना अजीम है वो इंसान जो अपना गम सीने में छुपाए रखता है और जिंदगी भर उनसे मुस्कुरा कर खेलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे खुशियों का सैलाब होता है। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। खुश नसीब है वो जिसने आखिरत को याद रखा, हिसाब किताब के लिए अमल किया, ज़रूरत पर कनात की और अल्लाह ताला से राज़ी खुशनूद रहा। हमेशा मुनफरद किरदार रखो, जैसे नमक उसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती मगर उसकी गैर मौजूदगी तमाम चीज़ों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से ना हम बुरे हो जाते हैं ना अच्छे। अपनी ज़बान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी के ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। लोगों से याद न करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। चुप करके सब सहते रहो तो अच्छे हो, बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर सुलह करना सीखो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। बाद औक़ात तबीयत अपनी ऐसी बारी हो जाती है, कोई हंस कर बात करे तो दिल आज़ारी हो जाती है। दुनिया की सारी चीज़ें ठोकर लगने से टूट जाती हैं, मगर सिर्फ इंसान वो चीज़ है जो ठोकर लगने के बाद बनता है। अल्लाह ताला का वादा है कि जो तेरे नसीब में है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे वो दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। और जो तेरे नसीब में नहीं वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे दो होंठों के दरमियान ही क्यों ना हो। कभी कभी अच्छा लगता है सब जानकर अनजान बनना, चुप रहकर सामने वाले की चालाकियाँ देखना, सामने वाले की हद देखना कि वो हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कहाँ तक जा सकता है। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये नहीं जान सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास दिला देते हैं। जब इंसान की आंखों से निदामत के आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है।
आदतें नस्लों का पता देती हैं। माथे पे किसी के क्या कुछ नहीं लिखा होता। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश से बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातों को भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। किसी को नाराज करके और किसी से नाराज होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही न सकें या वो ही सुबह हमें ना मिले। जिस कुएं से लोग पानी पीते रहें वो कभी नहीं सूखता। लोग पानी पीना छोड़ दें तो कुआं सूख जाता है। ये कुदरत का कानून है। ये बड़े राज की बात है। इंसान को हमेशा मशवरा करना चाहिए। मशवरा इंसान को रसवाई से बचा लेता है। बेहतरीन मशवरा अल्लाह से मशवरा होता है और बेहतरीन फतवा दिल का फतवा होता है। बारिश होती है तो खाली गरे खुद ब खुद भर जाते हैं, जबकि मोटे मोटे और ऊंचे टीले वैसे के वैसे सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी रहती है। जिस घर में 4 चीज़ें दाखिल हो जाएं, वो घर बर्बाद हो जाता है। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 शराब, नंबर 3 चोरी, नंबर 4 खयानत। जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर ला खड़ा कर दे तो उस पर कामल यकीन रखो, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम्हें थाम लेगा या तुम्हें उड़ना सिखा देगा। जब अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को अच्छा मोड़ देना होता है तो बुरे और मतलबी लोगों की हकीकत आपको दिखाता है, और जिसने तुम्हारा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया तुम उसे माफ़ कर दो। यही बेहतरीन अमल है। किसी के साथ अमल उसके सलूक के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक करो। बुज़ुर्गों से सुना है कि अगर सुन के पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। रिश्तों को वक्त दो। ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज ने नहीं। बाद लोग रवैये पढ़ लेते हैं और बाद अल्फाज भी नहीं समझ पाते। तवाइफ से पूछा गया कि दंदा छोड़ क्यों नहीं देती। उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और कहा कि लाश हूँ, लाश पर रोते तो सब हैं, लेकिन घर कोई नहीं ले जाता। मैंने बहुत इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। कायनात का कोई गम ऐसा नहीं है जो आदमी बर्दाश्त ना कर सके। बहुत सारी बातों का मायने कोई नहीं होता। इनमें कोई सबक, कोई मोटिवेशनल एनर्जी, कोई फ़लसफ़ा नहीं होता। बस खुद से तवज्जो हटाने के लिए की जाती हैं। जैसे बहुत सारी मुस्कुराहटें इसलिए होती हैं कि दूसरे समझें हम खुश हैं। कभी कभी खुद को मिटाना पड़ता है। किसी अपने को बसाने के लिए खुद को गिराना पड़ता है। किसी और को मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को घटिया साबित करना पड़ता है। कभी 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 मोहब्बत मजबूर कर देती है वो सब करने को जो आप करना नहीं चाहते। आप खुद टूट जाते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। खुद को संभाल लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए। ये दुनिया है, यहाँ सब तोड़ना ही जानते हैं। कभी मोहब्बत के नाम पर और कभी मजबूरियों के रोने रोकर। यहाँ किसी को भी आपकी तकलीफ नज़र नहीं आती। सब रिश्ते आपके वजूद को ही तोड़ेंगे, मगर जोड़ना बंदे को खुद पड़ता है। बेहतर है वक्त से पहले
इस बात को समझ लिया जाए। सांप को सारी उम्र शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पे चाहे कितना ही खलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते, क्योंकि फितरत नहीं बदलती। जो आपसे प्यार करता है उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो आपकी इज्जत को अपनी इज्जत से ज़्यादा कीमती समझता है। इबादत निजात तक पहुंचाती है, जबकि इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाता है। जिन जिस्मों पे ख्वाहिशात की हुक्मरानी हो, वो जिस्म कभी गुनाहों से आज़ाद नहीं होते। अपने गम को गले लगाएं, यहीं से आपकी रूह तरक्की करेगी। तहज्जुद की दुआओं में जिसका जिक्र हो, वो मोहब्बत बहुत पाक होती है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक ने अता की हैं। किसी को दिल से उतरने में बस ज़रा सा वक्त लगता है। कोई एक सच, एक झूठ, एक इनकार, एक अकरार, एक हकीकत, बस एक लम्हे में बहुत कुछ बदल सा जाता है। इंसान जानता ही नहीं कि किसी को बहुत छोटी खुशी देना भी बड़े कामों में से है। किसी दूसरे के लिए ये कितनी अहमियत रखती है, आप नहीं जानते। छोटी खुशियाँ बांटने से बड़े गम मादूम हो जाते हैं। मन की मैल को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले अपनी मैं को ख़त्म करो, और मैं को ख़त्म करने के लिए आजिज़ बनना ज़रूरी है। और आजिज़ बनने के लिए ज़रूरी है कि तू अपनी हस्ती तक भूल जा कि तू क्या है। बस इतना याद रख कि तू खाक है, खाक पर है, और तुझे खाक में मिल जाना है। हम इंसान भी कितने अजीब हैं ना। कभी कभी हम जानते बूझते सिर्फ ज़िद और अना के हाथों मजबूर होकर वो काम कर जाते हैं जिनके मतलब हमारा दिल, दिमाग और ज़मीर चीख चीख कर कह रहा होता है कि ये गलत है। करा वक्त हर किसी पे आता है, पर ऐसे वक्तों में रोते नहीं, मायूस नहीं होते, बल्कि उम्मीद का दामन थामे रखते हैं। हर वक्त गुजर जाता है, हर मुश्किल आसान हो ही जाती है। खुश रहिए। जिस घड़ी नसीब संवरते हैं उस वक्त कुछ लोग तकिए पर सर रख कर सोते हैं और कुछ लोग मसल्ले पर सर रख कर रोते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत तबीर पाते हैं। दिलों में अल्लाह बसता है, इसे स्याह मत होने दें, वरना जब मोहर लग जाए तो इंसान कुछ सोचने समझने की सलाहियत खो देता है और गुमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। परवरदिगार आलम आपको हर उस नेमत से सरफराज फरमाए जिसमें आपके लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो, और दुनिया आखिरत की भलाई हो। आमीन सुम्मा आमीन। जो इंसान सारी ज़िंदगी दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, क़यामत के दिन उसे उसके नुक्स दिखाए जाएंगे और कहा जाएगा, पढ़ अपने अमाल की किताब जो तू दुनिया में किया करता था। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। जैसे एक औरत गैर मर्द को छूने से बदकिरदार हो जाती है, वैसे ही एक मर्द पाक दामन औरत पर कीचड़ उछालने से बदकिरदार हो जाता है। अच्छी बातों का असर आजकल इसलिए भी नहीं होता क्योंकि लिखने वाले और पढ़ने वाले दोनों ये समझते हैं कि दूसरों के लिए हैं। अल्लाह को दिल और ज़ुबान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए दोनों को बगैर हड्डी के बनाया है। दिल मोहब्बत से नरम होगा और ज़ुबान अखलाक से। पानी और नमाज एक जैसे हैं। पानी मोहताज नहीं पीने वालों का, और नमाज मोहताज नहीं पढ़ने वालों की। दोनों के लिए प्यास ज़रूरी है। दिल से रोते हैं मोहब्बत की आग में लोग। ज़िंदगी जन्नत हो जाती है अगर इतने आंसू इबादत में बहा देते। ज़िंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है। ज़िंदगी एक ही कपड़े को 100 दफ़ा पहन के गुजारी जा सकती है। ज़िंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन ज़िंदगी बगैर इज़्ज़त के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज़्ज़त कर सके। जब भी कोई 2 इंसान
एक दूसरे को महसूस और समझने लग जाते हैं। ऐन इसी वक्त ही वो एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं। अजीब कैफियत है ये भी। मोहब्बत साए की तरह होती है, जब हमें इसकी आदत हो जाती है तब शाम पड़ जाती है। अगर लड़कियों को अपनी भयानक मोहब्बत का अंजाम पता चल जाए तो इससे कोसों दूर रहें, खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशी हो जाएं मगर अपना मियार मत गिराएं, इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी कर लें, वक्त की भीख ना मांगे। मोहब्बत के बगैर किसी रिश्ते का वजूद नहीं, क्योंकि इज़्ज़त वो नहीं जो बातों से सुनाई जाती है, इज़्ज़त वो है जो अमल से दिखाई देती है। ज़िंदगी में कोशिश किए बगैर कुछ नहीं मिलता, एक सांस लेने के लिए भी एक सांस छोड़नी पड़ती है। यह बात याद रखिए, जो औरत अपने मर्द को बादशाह नहीं गुलाम समझती है तो फिर मलका नहीं बल्कि गुलाम की बीवी ही कहलाती है। न जाने इंसान इस दौलत पर इतना तकब्बर क्यों करता है और उसके पीछे इतना क्यों ख़राब होता है। जो अगर हलाल हो तो हिसाब देना पड़ेगा और अगर हराम हो तो अजाब सहना पड़ेगा। 3 बातें हमारे माशरे में बहुत आम हो चुकी हैं और यही हमारी तबाही का बायस है। नंबर 1 झूठ, नंबर 2 धोखा, नंबर 3 बेईमानी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ मालिक, जब तू खुश होता है तो क्या काम करता है? अल्लाह ने फरमाया, जब मैं खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज़ की, जब और ज़्यादा खुश होता है तो फरमाया, तो मैं बेटियाँ पैदा करता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज़ की, ऐ मालिक दो जहां, जब तू सबसे ज़्यादा खुश होता है तो क्या करता है? फरमाया, फिर मैं मेहमान बेचता हूँ। बहुत फ़र्क पड़ता है जब कोई कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हम किसी के लिए ज़रूरी तब तक हैं जब तक हमारी जगह उन्हें कोई और नहीं मिल जाता। सब्र 2 तरह का होता है, एक नागवार बातों पर सब्र, दूसरे पसंदीदा चीज़ों से सब्र। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दो, अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। जो चीज़ लेना चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू कर दो। कभी कभी आपकी ज़ुबान से अनजाने में अदा किए गए अल्फाज सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ जाते हैं। छोटा जहन वो है जो थोड़ा बड़ा सोचने के काबिल होते ही दूसरों को छोटा समझते लगता है।